नमस्कार स्टूडेंट, स्वागत है आपको आज की इस जावास्क्रिप्ट के इस वीडियो में। और यहाँ पर जो वीडियो है हमारा, ये आप अगर आप पूरा देख लेते हो तो आपको बहुत ही मज़ा आएगा और बहुत ही इंटरेस्टेड प्रोजेक्ट है जो हमारा यहाँ पर माइक्रोसॉफ्ट आपने सभी चलाया है। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के बारे में आप ज़्यादा नहीं तो नाम भी सुना होगा और थोड़ा बहुत तो जानता भी होगा। तो वो माइक्रोसॉफ्ट कैसे काम करता है वो हम आज देखेंगे और उसी का एक क्लोन हम डेमो प्रोजेक्ट बनाएंगे। तो यहाँ पर आप देखोगे तो यहाँ पर मैंने एक जो डिव लिया है, इसमें मैंने कुछ टेक्स्ट लिखा और इसका जो एट्रीब्यूट लगाया काउंट एंड टेबल, तो यहाँ पर मैंने ट्रू कर दिया, तभी हम इस डिव में कुछ लिख पा रहे हैं। तो यहाँ पर हमारा प्रोजेक्ट क्या है कि माइक्रोसॉफ्ट ने आप यहाँ पर आप देखोगे तो ऊपर आपको बहुत सारे ऑप्शन मिलता है, इनसेट टैब, टेबल टैब और भी बहुत सारे टैब मिलता है, जिनमें से यहाँ पर बोल्ड, इटालिक और अंडरलाइन भी आता है, कलर भी आता है। तो ये सारा चीज़ आपको माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में मिलता है। तो आप अगर उसी तरह का हम यहाँ पर जो प्रोजेक्ट है ना, उसी में से हम एक हिस्सा लेकर आ गए हैं जिसको हम इस वीडियो में कंप्लीट करेंगे। अगर आप चाहो तो पूरा, अगर आप चाहते हो कि आप पूरा माइक्रोसॉफ्ट को ही कॉपी कर लो तो वो भी आप कर सकते हो खुद से। तो यहाँ पर जो मैं आप बताऊंगा आपको ध्यान रखना है और ये आप बताओगे। तो यहाँ पर हमारा जो बटन आता है ना, जितने भी माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में ऊपर आपको बटन दिख रहा है, जहाँ पर मेरा अभी इस स्क्रीन पर प्रीव्यू दिख रहा है, तो वहाँ पर आपको जितने भी ऑप्शन मिल रहा है ना, वो उस पर आप क्लिक करके भी कर सकते हैं या फिर उन सारा ऑप्शन का काम आप क्या कर सकते हो, शॉर्टकट में भी कर सकते हो। जैसे मुझे बोल्ड करना है तो यहाँ पर मैं सेलेक्ट करूँगा और जैसे आप देखोगे को माइक्रोसॉफ्ट ऑफ में आप अगर बोल्ड में क्लिक करोगे ना, बोल्ड टैब में, तो यहाँ पर बोल्ड की बटन पर क्लिक करोगे तो बोल्ड होगा, अंडरलाइन के बटन पर क्लिक करोगे अंडरलाइन आएगा, फिर जो इटालिक का बटन पे क्लिक करोगे तो इटालिक आएगा, या फिर आप शॉर्टकट में भी उसे कर सकते हो, जैसे कंट्रोल+B करोगे तो आ जाएगा। तो यहाँ पर मैंने सेलेक्ट किया, अब यहाँ पर कीबोर्ड में कंट्रोल प्रेस किया, अब +B करता हूँ तो यहाँ पर आप देख सकते हो मेरा बोल्ड हो चुका है। अगर मैं इस टेक्स्ट को अंडरलाइन करना चाहूँ तो कंट्रोल मैंने प्रेस किया, आप देख सकते हो कीबोर्ड में, और U प्रेस करूँगा तो आपको दिखेगा अंडरलाइन आ चुका है। अगर यहाँ पर मैं टाइप करूँगा कंट्रोल+I, कंट्रोल मैंने प्रेस किया, अब यहाँ पर देख सकते हो Y मैंने प्रेस किया तो ये इटालिक हो गया है। तो ये हम काम कर सकते हैं कुछ इस तरह से। अगर आप चाहो तो इन सब को बोल्ड, इटालिक, अंडरलाइन कर सकते हो। जैसे मैं कंट्रोल किया, फिर B किया, सारा कुछ यहाँ पर जो इसको अभी मुझे रिमूव करना है, कंट्रोल B करना है, और यहाँ पर आप देखोगे इसको कंट्रोल B, और यहाँ पर आप कंट्रोल B करना है मुझे तो कंट्रोल B आ जाएगा। तो आप इस तरह से काम कर सकते हो। तो ये काम करने के लिए आपको मिलता है कुछ इस तरह का। तो यहाँ पर मैंने जो प्रोजेक्ट है इनको अभी मैं न्यू टैब में खोलूँगा और यहाँ पर मैं टाइप करूँगा HTML5, और हमारा इतना हो चुका है। अब यहाँ पर मैं एक डिव लूँगा, DIVE डिव लूँगा और डिव को शुरू बंद करूँगा और यहाँ पर कुछ लिखूँगा टाइप MASSAGE मैसेज HARE हेयर 3 बार डॉट, और ये आ जाएगा। अब यहाँ पर मैं इसको एक ID दूँगा। ID क्या दूँगा, तो यहाँ पर मैं ID दूँगा टेक्स्ट बॉक्स दिया। अब यहाँ पर हम यहाँ पर इसको अभी यहाँ पर देखोगे था तो मुझे एक जैसे आएगा तो मैं इस पर अभी क्लिक नहीं कर पाऊँगा। यहाँ पर देख सकते हो मैं क्लिक नहीं कर पा रहा हूँ। तो क्लिक करने के लिए यहाँ पर हमारा जो एट्रीब्यूट आता है HTML में, वो होता है CON कंटेंट डिटेबल। कंटेंट डिटेबल हमारा ये एट्रीब्यूट होता है। इसको अगर आप FALSE फॉल्स करोगे तो यहाँ पर कुछ भी नहीं होगा, क्लिक नहीं होगा। अगर यहाँ पे इसको ट्रू कर दोगे ना, TRUE ट्रू, तो अब आप देखोगे इसमें मैं क्लिक कर सकता हूँ, इसको चेंज कर सकता हूँ, इसको रिमूव कर सकता हूँ, सारा चीज़ कर सकता हूँ। तो यहाँ पर आ गए। अब मैं थोड़ा इसको स्टाइल कर लेता हूँ, बॉक्स जैसा बनाता हूँ। तो यहाँ पर मैं स्टाइल लूँगा और स्टाइल में यहाँ पर ID, और सबसे पहले तो मैं यूनिवर्सल सिलेक्टर लूँगा। तो यहाँ पर हमारा यूनिवर्सल सिलेक्टर, मैं इस कीबोर्ड को रिमूव करता हूँ अभी PC कीबोर्ड को यहाँ पर, तो हमें शॉर्टकट में मिल जाएगा मोबाइल की कीबोर्ड पर। तो अभी मेरा मोबाइल आ गया। अब मैं यहाँ पर मैं यूनिवर्सल सिलेक्टर लूँगा और यहाँ पर मैं मार्जिन कर दूँगा 0 और इसको पैडिंग कर दूँगा 0, और हमारा हो चुका है इतना काम। तो इतना होने के बाद यहाँ पर आएंगे नीचे और इसको हम यहाँ पर कुछ नहीं करेंगे। अब हज बॉक्स को टारगेट करेंगे, BOX बॉक्स, और बॉक्स का जो विड्थ है ना, WIDTH विड्थ कर दूंगा मैं 90%, ये 90%, और इसका हाइट कर दूंगा मैं 300 पिक्सल, और इसका जो एक बॉर्डर दूंगा ना, बॉर्डर कर दूंगा मैं
2 पिक्सल, SOLID सॉलिड, और कलर कर दूंगा 888 और यहाँ पर आ जाएगा। अब आउटलाइन में इसका रिमूव कर दूंगा तो आउटलाइन कर दूंगा 0। ये काम हमारा हो चुका है। अब यहाँ पर हमारा बॉक्स बन चुका है कुछ इस तरह से। अब इस बॉक्स को मुझे सेट करना है तो यहाँ पर क्या करूँगा मैं, मार्जिन अगर कर दूंगा ऑटो, तो यहाँ पर मार्जिन हमारा ऑटो हो चुका है और ये सेंटर में आ चुका है। तो ये हमारा काम हो चुका है इतना। अब यहाँ पर मैं अगर इसको मार्जिन टॉप भी लगाऊंगा तो यहाँ पर टॉप से कितना करूँगा, टॉप बॉटम से 20 पिक्सल और लेफ़्ट राइट ऑटो, तो हमारा 20 पिक्सल ऑटो आ चुका है। तो इतना हो चुका है। अब यहाँ पर हमारा काम ख़त्म। अब मैं जावास्क्रिप्ट में जाऊँगा तो यहाँ पर कॉल करूँगा, सबसे पहले स्क्रिप्ट टैग लूँगा और ये मैंने स्क्रिप्ट टैग लिया। अब यहाँ पर जो कॉल करूँगा मैं इस डिव को कॉल करूँगा तो यहाँ पर क्या करूँगा, लेट, और यहाँ पर लिखूँगा बॉक्स और इक्वल टू डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, और आईडी क्या है हमारा, आईडी हमारा है बॉक्स। तो BOX बॉक्स को टारगेट किया, इतना कर दिया। अब यहाँ पर मैंने बॉक्स को टारगेट किया। अब फिर से एक डिव बनाऊंगा और इसमें क्या करूँगा, SELECT सेलेक्ट टेक्स्ट TEXT टेक्स्ट मैंने बनाया। अब इसको यहाँ पर जो हमारा है ना, यहाँ पर जितने भी टेक्स्ट है ना, इसको मुझे सेलेक्ट भी तो करना है। तो यहाँ पर क्या करूँगा, विंडो डॉट SE और ये क्या पे हमारा है, सेलेक्ट SELE। तो यहाँ पर क्या आ गया, सेलेक्टेड स्टाइल, ये इसको मैंने रिमूव करना है SE। तो यहाँ पर जो हमारा एट्रीब्यूट है वो है सिलेक्शन। तो यहाँ पर जो हमारा एट्रीब्यूट है ना सिलेक्शन है, लेकिन नहीं सॉरी, गेट सिलेक्शन होगा। तो हमें तो गेट करना है सिलेक्शन को, क्या गेट किया मैंने तो उसे टारगेट करना। तो SELSE ये गेट सिलेक्शन आ चुका है। अब यहाँ पर मैं अगर इसको रन कराऊँगा ना तो यहाँ पर आपको दिखेगा। तो यहाँ पर मैं अगर अलर्ट करूँगा सिलेक्शन SELECTION सिलेक्शन, तो यहाँ पर अभी कुछ आएगा नहीं। तो यहाँ पर मैसेज में पास करूँगा तो यहाँ पर सिलेक्शन इज़ नॉट डिफाइंड 28 नंबर लाइन। तो यहाँ पर सिलेक्शन कहाँ पे, यहाँ पर सिलेक्शन टैग होगा ना, सेलेक्ट टैग होगा, यहाँ पर सेलेक्ट टैग करेंगे ना टेक्स्ट, तो यहाँ पर आप देखोगे हमारा कुछ भी नहीं है। तो यहाँ पर अगर मैं सेलेक्ट कुछ करता हूँ तो इसको अगर मैं चाहूँ तो ऐड बटन में, तो ये इसको मैं बाद में कर दूँगा। तो यहाँ पर आप चाहो तो एक बटन लगा सकते हो इस डिव के बाद, और यहाँ पर कुछ टेक्स्ट सेलेक्ट करके आप ये टारगेट कर सकते हो। तो चलिए मैं वो भी कर लेता हूँ। डिव के बाहर एक बटन बनाता हूँ, BUTTON बटन, और मैंने बटन किया। अब इन जो सारा टैग है इसको मैं बटन में डालूंगा। तो यहाँ पर SELECT सेलेक्ट कर दूंगा और आपको दिखाने के लिए यहाँ पर ONCLIC के ऑन क्लिक, यहाँ पर गेट यस कर दूंगा और यहाँ पर आ जाएगा। अब इन सबको मैं बटन के अंदर डालूंगा। तो यहाँ पर FUNCTION फंक्शन बनाया मैंने, आपको दिखाना है। तो यहाँ पर मैं दिखाने के लिए यहाँ पर लिया, नहीं तो मैं आगे का काम कर सकता था। तो यहाँ पर फंक्शन बनाया और यहाँ पर गेट S को टारगेट किया। अब यहाँ पर डबल कोट के अंदर इसको मैंने पास कर दिया। अब यहाँ पर देखोगे तो मैं आपको दिखाऊंगा। तो यहाँ पर मैंने अभी बटन क्लिक करूँगा तो कुछ नहीं आएगा, लेकिन अगर सिलेक्ट करके बटन क्लिक करता हूँ तो आप देख सकते हो मैसेज मैंने सेलेक्ट किया तो हमें दिखा रहा है कि हमने क्या सेलेक्ट किया। अभी हेयर सेलेक्ट करेंगे तो यहाँ पर हेयर आएगा, ये हेयर होगा, हेड हो गया, हेयर करना है तो HARE, तो यहाँ पर हो गया। तो अभी आपको मुझे पता चल रहा है कि मैंने क्या सेलेक्ट किया किस चीज़ को। तो ये काम हो चुका है। अब यहाँ पर जो हमारा फंक्शन होगा ना, फंक्शन को मैं रिमूव कर लेता हूँ, ब्लैंक कर देता हूँ, और यहाँ पर जो हमारा फंक्शन का इसको मैं ख़त्म यहाँ पे करूँगा और इसको भी सेमीकोलन में रखूँगा। चाहो तो मैं आपको बाद में ज़रूरत पड़ सकता है। तो यहाँ पर मैंने ऑटो सेलेक्ट किया। अब एलर्ट को भी हमें नहीं चाहिए, तो एलर्ट को मैं रिमूव करूँगा और यहाँ पर लगाऊँगा इफ़ के अंदर क्या डालूंगा, इवेंट, इवेंट, और इवेंट में हमें क्या पास करना है, इवेंट डॉट CTRL या हमारा जो कंट्रोल की ना हो तो वो CTRL में होता है ना। चलिए मैं दिखाता हूँ। तो हमारे पास कौन कौन सा की है, एक CTRL की है, एक शिफ्ट की है, उसके बाद हमारे पास और भी क्या आता है, वो विंडोज़ की आता है, टैब की आता है, तो ये सारा चीज़ आता है। तो मुझे यहाँ पर सिर्फ ये टैब की हमारा ऊपर है, एस्केप की है, हमें सिर्फ कंट्रोल की और शिफ्ट की मुझे इस कीबोर्ड में मिला है, इसके ज़्यादा कुछ नहीं मिला। हमारे पास 4 की आता है कुछ इस तरह के, अल्टर की आता है, विंडोज़ की आता है, शिफ्ट की आता है, कंट्रोल की आता है। तो हमें शिफ्ट और कंट्रोल की है। अगर आप तो मोबाइल पे, अगर मैं मेरा PC में अभी मैं इस जो प्रोजेक्ट में यहाँ पर CTRL की आ गया। अब यहाँ पर CTRL की, अब यहाँ पर जैसे मैं करूँगा CTRL की, तो यहाँ पर इवेंट डॉट CTRL की को मैं अगर यहाँ पर अलर्ट करके दिखाऊंगा ना तो आपको पता चलेगा। तो यहाँ पर कॉपी किया मैंने और अलर्ट कर दूंगा और यहाँ पर पेस्ट कर दूंगा इसको, और यहाँ पर मैंने
क्या करना है, हमें इस फंक्शन को रिमूव करना है पता करने के लिए कि CTRL की में हमें क्या मिल रहा है। तो यहाँ पर आएंगे नीचे और अगर आपको दिखेगा ना तो यहाँ पर मैं क्लिक कर रहा हूँ तो अनडिफाइन आ रहा है। क्यों अनडिफाइन आ रहा है? यहाँ पर अनडिफाइन आ रहा है। चलिए मैं पहले कंट्रोल की को प्रेस करता हूँ तो यहाँ पर आएंगे नीचे और यहाँ पर मैंने कंट्रोल की प्रेस किया। अब सेलेक्ट करेंगे तो अनडिफाइन आ रहा है। तो इवेंट डॉट कंट्रोल की, तो यहाँ पर सबसे पहले मैं डायरेक्ट कंट्रोल की को प्रेस करता हूँ। तो यहाँ पर अब मैं जाऊँगा नीचे और सिलेक्ट किया। उससे पहले मैंने कंट्रोल की प्रेस किया। अब सेलेक्ट करेंगे तो कुछ हमें मैसेज नहीं मिला। यहाँ पर हमें CTRL की इज़ नॉट डिफाइन आ रहा है। तो यहाँ पर हमें इवेंट लगाना है। तो EVENT इवेंट। तो इवेंट का जो हमें यहाँ पर लगाना है ना डॉट, तो इवेंट, तो हमें इवेंट जो का जो ई है ना उसको कोई कैपिटल में रखना है। यहाँ पर हमारे पास जो एक स्मॉल में ना, स्मॉल हमें नहीं करना है, हमें स्मॉल में रखना है, कैपिटल में। तो अब यहाँ पर इवेंट डॉट कंट्रोल की आ गया। अब मैं कंट्रोल की प्रेस करूँगा, सेलेक्ट करूँगा तो हमें फॉल्स नज़र आ रहा है। यहाँ पर आएंगे नीचे फॉल्स आ रहा है क्योंकि हमें अभी कंट्रोल की प्रेस नहीं किया। ये मैंने प्रेस किया, अब कंट्रोल की करूँगा तो हमें फॉल्स आ जाएगा। क्यों हमें फॉल्स आ रहा है? क्योंकि हमने तो इसको कॉल क्लिक कर रहा हूँ लेकिन अभी हमें कुछ मिलेगा नहीं। अब यहाँ पर इस ई को स्मॉल कर दूँगा, आ जाएगा। हमारा इवेंट काम कर रहा है। अब यहाँ पर इवेंट डॉट कंट्रोल की आ गया कि मैंने इवेंट की क्लिक किया। अब यहाँ पर आएंगे नीचे तो हम यहाँ पर जो हमारा फॉल्स आ रहा था ना, क्यों आ रहा था, चलिए मैं एक बार वो भी समझा देता हूँ, आपके मन में सवाल रहेगा। तो मैंने कंट्रोल की प्रेस कर रहा हूँ, जैसे इस सिलेक्ट को क्लिक करता हूँ तो आप देखोगे तो मेरा जो कंट्रोल की वो अब हट चुका है। ये कंट्रोल की अभी क्लिक हुआ तो जूम आया CTRL, लेकिन दोबारा क्लिक करूँगा स्मॉल, तो हमें ये इसलिए फॉल्स आ रहा है। तो हमें यहाँ पर कंट्रोल के साथ कुछ और भी तो प्रेस करना है ताकि हमें पता चले। तो इसलिए ये रिमूव हो रहा है कि क्यों फॉल्स आ रहा था। तो आप अगर PC में है तो आपको ट्रू मिलेगा। तो आप कंट्रोल चाप प्रेस करके माउस क्लिक करोगे बटन पर तो आपको ये रिटर्न मिल जाएगा, अलर्ट में रिटर्न ट्रू मिल जाएगा। अब हमारा सिलेक्शन आ गया। अब यहाँ पर हमें क्या करना है, एक और काम करना है। इसको मैं कीबोर्ड को पहले चेंज कर देता हूँ और ये थोड़ा शायद इस तरह से लंबा होगा वीडियो कि यहाँ पर आएंगे नीचे। अब यहाँ पर मुझे एंटर करना है और यहाँ पर एक और लेट बनाना है, लेट। और इसमें क्या करना है, हमें इसमें वो चीज़ निकालना है इस डॉक्यूमेंट से। तो इसको यहाँ पर जो चीज़ हमने निकाला है उसको सिलेक्शन को यहाँ पर आना है और मुझे इसको क्या करना है, इसको टू स्ट्रिंग करना है। तो अभी जो मैंने सेलेक्ट किया ना उसको हमें क्या करना है, तो हमारा जो बॉक्स है जिस टेक्स्ट को हमने सेलेक्ट किया उसको हमें काम करना है। तो यहाँ पर क्या करेंगे, अभी SELECT, तो यहाँ पर आएंगे नीचे और इसको यहाँ पर सेलेक्ट टेक्स्ट लिखेंगे। यहाँ पर सेलेक्ट टेक्स्ट आया तो इसको सेलेक्ट टेक्स्ट हमारा मिल चुका है, लेकिन हमें सेलेक्ट टेक्स्ट यहाँ पर नहीं, इसको क्या करना है, सेलेक्शन करना है, SELECTION सिलेक्शन करना है। अब यहाँ पर जो सामान लिखना है सेलेक्ट है, SELECT सेलेक्ट और TEXT टेक्स्ट। तो यहाँ पर हमने सेलेक्ट टेक्स्ट गेट किया। हम यहाँ पर अभी फंक्शन का जो वेरिएबल का नाम है वो सही से देंगे। यहाँ पर हमने सेलेक्ट किया तो इसलिए मैंने सिलेक्शन नाम दिया और यहाँ पर मैंने सिलेक्शन का टेक्स्ट निकाल के स्टोर किया तो यहाँ पर सिलेक्शन टेक्स्ट दे दिया। अब यहाँ पर क्या करेंगे, हम ये जो सेलेक्ट टैग है ना, टेक्स्ट है ना, इसको क्या करना है, सिलेक्शन को टारगेट करना है, SELE सिलेक्शन। और ये सिलेक्शन के क्या करना है, इसको सिलेक्शन में जो हमारा टेक्स्ट है उसको क्या करना है, टू स्ट्रिंग कर देना है। तो टू स्ट्रिंग कर देना है, हमने टू स्ट्रिंग कर दिया। अब यहाँ पर हमारा काम हो चुका है। अब यहाँ पर मैं अगर एडिट करूँगा सिलेक्शन को तो यहाँ पर हमारा स्ट्रिंग बन चुका है। तो SELECT सेलेक्ट टेक्स्ट, और अभी आपको मैं दिखाऊंगा एडिट करके तो आपको मिल जाएगा हमारा टेक्स्ट। तो आप देखोगे हमारा टू स्ट्रिंग बन चुका है। अब यहाँ पर मैं इसको सेलेक्ट करता हूँ और बटन में इंटर करता हूँ तो हमारा जो ये क्या आ गया, एरर क्यों मिल रहा है हमें, तो इनवैलिड सिंटैक्स एरर टोकन 29 नंबर लाइन, और गेट एस हमारा रिमूव है, गेट एस क्यों नहीं है, काम कर रहा है। यहाँ पर जो गेट एस फंक्शन है ये काम नहीं कर रहा है। टू स्ट्रिंग तो हमारा गेट एस काम नहीं कर रहा बटन, इसलिए हमें ये एरर मिला है। तो चलिए कोई बात नहीं। तो यहाँ पर हमारा जो सेलेक्ट टेक्स्ट है ना, तो यहाँ आ जाएंगे नीचे और सिलेक्शन, अगर मैं सिलेक्शन को टारगेट करता हूँ तो क्या मिलता है, SELECTION सिलेक्शन। और ये सिलेक्शन हमारा मिल चुका है कि नहीं, चलिए पता करते हैं। तो यहाँ पर मैंने सेलेक्ट किया, सेलेक्ट टैग में क्लिक किया और ये हमारा बटन अभी काम ही नहीं कर रहा। अभी काम कर रहा था लेकिन अब काम करना क्यों छोड़ दिया, सिंटैक्स हम एरर इनवैलिड और अनएक्सेप्टेड 29 नंबर लाइन और 24 नंबर लाइन पे हमारा फंक्शन भी काम नहीं कर रहा है।
तो 29 नंबर लाइन पे यहाँ पर जो गेट सिलेक्शन है, यहाँ पर भी एरर है, वहाँ पर भी एरर है, सारा चीज़ एरर है। लेकिन ये एरर हम अपने आप हट जाएगा, ये कोई ज़्यादा खास एरर नहीं है। अब यहाँ पर इफ़ में हम क्या करेंगे, स्विच केस लगाएंगे, SWITH स्विच, और ये हमने स्विच बनाया। अब स्विच में क्या करना है कि इवेंट डॉट की इवेंट डॉट की क्या करना है, हमें इवेंट कहाँ पर चलाना है, की पर चलाना है। हमने तो सबसे पहले कंट्रोल की को टारगेट कर लिया कि हमारा कंट्रोल की आ गया। अब जब जैसे ही कंट्रोल की प्रेस हो जाएगा, कंट्रोल की ट्रू होगा, तो उसके बाद ये सर्च की स्विच कहाँ पे किसको सर्च करेगा, की को, कि हमने किस की को प्रेस किया, GHIS कौन सा की प्रेस किया, तो हमारा आ चुका है। अब यहाँ पर हम केस बनाएंगे, CASE केस, और केस हमें क्या देना है, केस हमें किस में देना है, केस हमें किस की में देना है, बी में। तो हमें अब पता चलेगा कि केस में हमारा बी प्रेस हुआ है। अब केस के अंदर हमारा सारा कंडीशन होगा, कैसे कोड लिखेंगे चलिए। तो यहाँ पर केस में हमें क्या करना है, बॉक्स किसको चेंज करना है, हमारा जो ये बॉक्स है ना, इस बॉक्स को चेंज करना है, इसका इनर HTML चेंज करना है। तो मैंने बॉक्स डॉट इनर HTML किया। अब इस वेरिएबल में हमें क्या करना है, इक्वल टू करना है। इक्वल टू में क्या देंगे हम, बॉक्स का इनर HTML जो है वो रहेगा, उसको बाद यहाँ पर रिप्लेस करो, जो हमारा बॉक्स के इनर HTML जो भी स्ट्रिंग है ना, उसको रिप्लेस करो, REPLACE रिप्लेस। और रिप्लेस करने के बाद यहाँ पर हम क्या करेंगे, रिप्लेस किसको करना है, सिलेक्ट टेक्स्ट को। यहाँ पर सेलेक्ट टेक्स्ट है ना, इसको टारगेट करो, SELECE सेलेक्ट टेक्स्ट, और यहाँ पर क्या है, सेलेक्ट टेक्स्ट है ना, तो SELECT सेलेक्ट टेक्स्ट, और ये हमारा सेलेक्ट टेक्स्ट आ चुका है, सेलेक्ट टेक्स्ट। और इसमें क्या करना है, कॉमा लगाना है। अब डबल कोट में हमें क्या पास करना है, डबल कोट के अंदर हमें यहाँ पर देना है बी टैग। यहाँ पर किस टैग को हमने टारगेट किया, बी टैग, तो यहाँ पर हमें बी टैग पास करना है, और बी टैग को शुरू बंद करेंगे। अब यहाँ पर प्लस करेंगे, फिर इसके बाद कॉन्केटिनेट करेंगे किसको, SELECT सेलेक्ट टेक्स्ट को, और सेलेक्ट टेक्स्ट के बाद फिर से इसको में कॉन्केटिनेट करके हमें किसको रिमूव करना है, ये जो हमारा बी टैग है इसको रिमूव करना है। तो यहाँ पर बैकस्लैश देंगे और बी लिखेंगे। तो अब यहाँ पर जैसे मैं कंट्रोल बी करूँगा तो हमारे पास जो टेक्स्ट होगा वो बोल्ड हो जाएगा। तो यहाँ पर मैं आऊँगा नीचे, और हमारा जो फंक्शन है ना, इसको भी रिमूव करना है। तो यहाँ पर फंक्शन को हमें बंद करना है, ये फंक्शन हमारा है, इसको मैं कमेंट कर देता हूँ। और यहाँ पर जो मैंने फंक्शन स्टार्ट किया, इसको भी कमेंट कर दिया। अब यहाँ पर देखो कि हमारा कोई एरर है, तो यहाँ पर हमारा एक एरर है 20 नंबर लाइन पर। तो ये 20 नंबर लाइन पर इनवैलिड सिंटैक्स क्यों मिल रहा है, मुझे पता नहीं चल रहा है। डॉक्यूमेंट डॉट गेट, अच्छा हमने यहाँ पर डॉक्यूमेंट किया, हमें तो विंडो करना है ना, क्योंकि विंडो डॉट सेलेक्ट। अब हमारा जो रिमूव हो चुका है, ये एरर नहीं है। 29 नंबर लाइन सिंटैक्स एरर 29 नंबर लाइन, विंडो में भी ये कैसा ही चल रहा है। तो चलिए मैं अभी चेक करता हूँ। और यहाँ पर जो हमने लेट लिया ना, लेट वेरिएबल को हमने यहाँ पर रिमूव कर दिया, और यहाँ पर अगर मैं लेट लिखता हूँ तो हमें शायद फिर से वो मैसेज मिल जाएगा एरर। तो ये एरर अभी अब नहीं है। अब आप देखोगे मेरे पास जो स्पेलिंग मिस्टेक्स था, इसलिए हमें एरर मिल रहा था, तो मैं वो एरर को सॉल्व कर लिया, स्पेलिंग मिस्टेक को सॉल्व कर लिया। आप अच्छे से स्पेलिंग को देख लीजिए, और आप देख लीजिए अच्छे से वर्ड को, और स्पेलिंग मिस्टेक ना करें। अब हमारा 35 नंबर लाइन पर ये एरर है, बॉक्स डॉट इनर HTML, तो हमें तो इसको रिप्लेस भी करना है। तो अगर लेट को हमें देंगे, तो यहाँ पर बॉक्स डॉट इनर HTML इक्वल टू बॉक्स डॉट इनर HTML डॉट रिप्लेस सेलेक्ट टेक्स्ट बी टैग, और यहाँ पर सेलेक्ट टेक्स्ट। तो ये हमें क्यों मिल रहा है, आफ्टर आर्गुमेंट लिस्टेड। तो यहाँ पर अगर मैं इस लेट को बाहर करता हूँ, VAR बाहर, तो क्या हमें ये मैसेज मिल रहा है, चलिए देखते हैं। तो यहाँ पर फिर से हमें यहाँ पर सिंटैक्स एरर मिसिंग आफ्टर आर्गुमेंट, तो यहाँ पर क्या हमें रिप्लेस में कौन सा एरर मिल रहा है, चलिए मैं एक बार चेक। तो यहाँ पर जो 35 नंबर पर लाइन है में हमारा एरर है ना, तो यहाँ पर जैसे मैंने बी टैग को कॉन्केनेट किया, उसके अंदर सेलेक्ट टेक्स्ट को डाला, तो यहाँ पर मैंने तो इसको स्ट्रिंग को लिया ना, बी टैग को बंद किया, लेकिन कॉन्केटिनेट नहीं किया। तो हमें कॉन्केटिनेट करना है, और मैंने कॉन्केटिनेट कर लिया। अब यहाँ पर हमारा एरर सॉल्व हो चुका है, सारा एरर, और यहाँ पर हमारा कोई भी एरर नहीं है। अब यहाँ पर मैं अगर कुछ टेक्स्ट को यहाँ पर सेलेक्ट करता हूँ, और कंट्रोल यहाँ पर मैं कंप्यूटर कीबोर्ड को लेता हूँ, एक्सटेप करता हूँ, कोडर कीबोर्ड को मैंने ऑन किया, और यहाँ पर अगर मैं कंट्रोल और बी पेस्ट करता हूँ, तो हमारा देख सकते हो टेक्स्ट बोल्ड हो चुका है। तो इसी तरह से अगर आप मार्क टैग लेना चाहो तो ये मार्क हो जाएगा। तो यहाँ पर MARK मार्क, और मैंने मार्क टैग शुरू किया, बन गया MARK मार्क।
तो यहाँ पर मार्क आ जाएगा। ये नार्क क्यों हो गया, एम होना चाहिए था यहाँ पर, तो ये मार्क MARK मार्क। अब यहाँ पर मैं अगर कंट्रोल B प्रेस करता हूँ इसको सेलेक्ट करके, तो ये मार्क हो जाएगा कंट्रोल B। और ये अभी भी बोल्ड क्यों हो रहा है, ये मार्क क्यों नहीं आ रहा, तो मार्क भी तो हमारा बोल्ड है। तो अगर आप देखोगे यहाँ पर इसमें तो मार्क टैग को, तो यहाँ पर ये MARK मार्क, और यहाँ पर NOT नॉट, और यहाँ पर देखोगे तो ये मार्क हमारा येलो कलर में आना चाहिए, लेकिन मार्क ये क्यों नहीं आ रहा है। तो यहाँ पर MARK मार्क स्पेलिंग हमारा सही है, लेकिन कंट्रोल B में बोल्ड ही हो रहा है क्यों। तो यहाँ पर मैं इसको दोबारा सेलेक्ट करके कंट्रोल +B करता हूँ, तो ये बोल्ड ही हो रहा है, दूसरा कोई भी काम नहीं कर रहा। तो कंट्रोल M करता हूँ, तो यहाँ पर तो हमारा मार्क होना चाहिए। तो यहाँ पर कंट्रोल और M, यहाँ पर कंट्रोल M में हमारा कंट्रोल M काम नहीं कर रहा, तो ये नहीं हो रहा है क्यों, शायद हमारा ये कंट्रोल B अगर केस है तो इवेंट आउट की, और यहाँ पर कंट्रोल B में ये आ रहा है। अगर यहाँ पर मैं I करता हूँ, इटालिक करता हूँ, तो क्या ये इटालिक होगा। तो आप देखोगे यहाँ पर मैं आऊँगा नीचे और ये I करूँगा, तो ये हमारा कंट्रोल I, ये कंट्रोल और मैंने किया I, तो ये इटालिक हुआ है। तो शायद ये काम कैसे कर रहा है, तो ये हमारा अपने मुताबिक अभी जो हम कोड लिखा ना, तो ये कंट्रोल I इटालिक हुआ। तो यहाँ पर जो हमारा B है ना, B को I में कन्वर्ट करेंगे, और इसी केस को, इसके बाद यहाँ पर केस को तो ब्रेक करना है ना, तो यहाँ पर लगाएंगे ब्रेक, BREAK ब्रेक, और मैंने कर दिया ब्रेक। अब इस केस को बार बार हमें कॉपी करना है, तो यहाँ पर मैंने कॉपी किया और इसको रिमूव करेंगे। यहाँ पर एक बार और लेंगे और यहाँ पर मैं इसको एक टैब देता हूँ, और ये हमारा होगा इटालिक के बाद यहाँ पर आ जाएगा। तो अब यहाँ पर I टैग किया, अब यहाँ पर अंडरलाइन करेंगे, इसके बाद यहाँ पर क्या करेंगे, बोल्ड करेंगे। तो यहाँ पर हमारा सारा चीज़ सेम रहेगा, सिर्फ I को यहाँ पर चेंज करेंगे, ये U को करेंगे अंडरलाइन, ये U अंडरलाइन आ गया, यहाँ पर U आ गया अंडरलाइन, और इसके बाद यहाँ पर इसको बोल्ड करेंगे, B आया, यहाँ पर इस I को B करेंगे तो बोल्ड हो गया, और यहाँ पर हमारा काम हो चुका है। अब यहाँ पर मैं जैसे ही इसमें कुछ टाइप करता हूँ, इसमें पैडिंग भी देता हूँ मैं बॉक्स में, तो यहाँ पर PADDING पैडिंग 10 पिक्सल, तो यहाँ पर मैंने पैडिंग दिया 10 पिक्सल, और यहाँ पर पिक्सल आ जाएगा। तो यहाँ पर 10 पिक्सल करना है, तो हमें 10 पिक्सल कर दिया। अब यहाँ पर आएंगे, तो अब जैसे मैं टाइप और मैसेज को सिलेक्ट करता हूँ, और यहाँ पर कंट्रोल +B करता हूँ, ये बोल्ड हुआ, फिर कंट्रोल +I करता हूँ, इटालिक हुआ, कंट्रोल +U करता हूँ, अंडरलाइन आया। तो ये हमारा काम कर रहा है, ये हमने बना लिया है इतना। अब इसके बाद यहाँ पर क्या करेंगे, एक और भी हमारा यहाँ पर डिलीट करना चलती है, डिलीट करने के लिए कोशिश करते हैं। तो यहाँ पर अगर मैं प्रेस करता हूँ कॉपी, और यहाँ पर मैं ब्रेक लगाऊंगा, और यहाँ पर अगर मैं इसको कंट्रोल क्या प्रेस करना है हमें, इटालिक, यहाँ पर S अगर प्रेस करेंगे तो हमें सुपर स्क्रिप्ट करना है इसमें, इसको यहाँ पर सुपर स्क्रिप्ट करना है, जैसे हमारा कुछ इस तरह से। यहाँ पर मैं सुपर स्क्रिप्ट दिखाता हूँ, तो यहाँ पर SUP करना है, तो यहाँ पर एक STR ये नीचे आ जाएगा, तो ये नीचे आ गया अख्तर। तो हमें ऐसा करना है, तो SUP। तो अगर S कम ना है हमें, तो यहाँ पर क्या करेंगे, कंट्रोल B, और B के जगह यहाँ पर SUP करना है सुपर स्क्रिप्ट, और यहाँ पर भी करना है सुपर स्क्रिप्ट SUP, और ये हमारा सुपर स्क्रिप्ट हो गया। अब यहाँ पर मैं मैसेज को सिलेक्ट करके कंट्रोल और S प्रेस करता हूँ, तो ये हमारा नहीं हो रहा है। कंट्रोल B करता हूँ, बोल्ड हो रहा है, I होता है इटालिक, और यहाँ पर आ जाएगा इतना। लेकिन अभी यहाँ पर हमने कर दिया मैसेज, और यहाँ पर U करेंगे, अंडरलाइन आएगा, फिर यहाँ पर I प्रेस करेंगे, तो ये हमारा I हुआ इटालिक, और ये I रिमूव हुआ, B किया, बोल्ड हुआ, ये B आया। इसके बाद U करेंगे, U आएगा। तो हमें हमारा देख सकते एक बार प्रेस करने पर हमारा रिमूव हुआ, अब दोबारा प्रेस करेंगे, ये आ गया ठीक से हमारा। अब यहाँ पर फिर से हम कंट्रोल I करेंगे, ये आया, इटालिक हुआ। लेकिन अगर मैं कंट्रोल प्रेस I फिर से करता हूँ तो हमारा एडिट होगा, लेकिन मैं कंट्रोल B प्रेस फिर से करता हूँ तो हमारा बोल्ड था, अभी बोल्ड रिमूव हो चुका है, लेकिन फिर से हमें बोल्ड करना है तो मैं कर दूँगा। तो ये जैसे हमारा माइक्रोसॉफ्ट में काम कर रहा था वैसा ही हो रहा था, लेकिन ये सारा चीज़ अभी भी नहीं हो रहा है। अगर आप चाहते हो कि ये सारा चीज़ आप खुद से इम्प्लीमेंट करके देखो, अगर नहीं होता तो वीडियो में कमेंट करो, मैं आगे आपको सिखाऊंगा। तो यहाँ पर मैं सुपर स्क्रिप्ट करना चाहूँ, अब मैं डिलीट करना चाहूँगा,
DEL करेंगे, DEL डिलीट टैग मैंने लिया, DEL डिलीट टैग, और ये डिलीट टैग आ गया। इसके बाद यहाँ पर DEL डिलीट टैग, और ये हमारा डिलीट टैग आ गया। अब यहाँ पर मैं अगर कंट्रोल S करूँगा तो डिलीट भी होना चाहिए, नहीं हो रहा है, तो ये हमारा डिलीट नहीं हो रहा है। अभी अगर आप डायरेक्ट सिंपल में करना चाहोगे ना, तो आपको क्या करना है, इसको यहाँ पर क्या कहाँ, तो ये हमारा जो टेक्स्ट है ना, ये कहाँ पर मिल रहा है, चलिए इसी को हम एक बार कंट्रोल में यहाँ पर कहाँ पे प्रेस चेक करेंगे, हम इसको एक बार कंसोल में चेक करेंगे। यहाँ पर आप एक बार कंसोल में चेक कीजिए, मुझे तो नहीं मिलेगा कंसोल में, क्यों नहीं मिलेगा, यहाँ पर मैं अलर्ट करता हूँ, आप कंसोल में चेक कीजिए PC की किसी में। तो मैं इसको कंसोल में चेक करता हूँ, और यहाँ पर मैं इसको रिमूव करना है, तो ये मैंने कंसोल किया। अब यहाँ पर अलर्ट में अगर करूँगा ना मैं, तो इसको सेलेक्ट किया, इसके बाद कंट्रोल किया और S किया, तो हमें कंसोल में भी कुछ नहीं मिल रहा है। और ये कैन नॉट रीड प्रॉपर्टी कंट्रोल की ऑफ ऑडियो लाइन 34 नंबर लाइन, और ये हमारा डिलीट नहीं हो रहा है। लेकिन क्या करेंगे, हम एक बार कंट्रोल B करते हैं तो कंट्रोल B आया, लेकिन हमारा कंट्रोल S नहीं काम कर रहा है। जैसे हम कंट्रोल B, यहाँ पर हमारा कंट्रोल की ऑफ अनडिफाइंड 34 नंबर पर लाइन पर है, फिर भी हमारा कंट्रोल B काम कर रहा है ये एरर होने के बाद। तो ये एरर हमारा क्यों है, चलिए मैं इसको एक बार चेक करता हूँ। तो यहाँ पर जो हमारा एक एरर है ना, मैंने इतने बार चेक करने के बाद यहाँ पर मुझे पता चला है। तो यहाँ पर हमारा जो काम कर रहे हैं ना हम, ये डायरेक्ट कर रहा हूँ, मैं क्या कर रहा हूँ, डायरेक्ट कर रहा हूँ। यहाँ पर देख सकते हो टाइप एरर कैन नॉट रीड प्रॉपर्टी कंट्रोल की। तो ये एरर हमें क्यों मिल रहा है, ये जो हमारा फंक्शन है ना, यहाँ पर हमें एक फंक्शन बनाना है, लेकिन ये फंक्शन हमारा जो पहले वाला है इसको छोड़ देंगे। तो अब यहाँ पर क्या करेंगे, डॉक्यूमेंट में एक फंक्शन चलेंगे, DOCUMENT डॉक्यूमेंट, और डॉक्यूमेंट डॉट क्या करेंगे, एड इवेंट लिस्टिनर चलाएंगे, एड इवेंट लिस्टिनर। और यहाँ पर क्या करेंगे, फंक्शन में क्या इवेंट चलाएंगे, KEY की, DOWN डाउन की, डाउन इवेंट चलाएंगे, कॉमा करेंगे, और यहाँ पर एक फाइनेनमस फंक्शन बनाएंगे, FUNCTUN फंक्शन, और यहाँ पर कर्ली ब्रैकेट। ये शुरू हुआ, अब इस फंक्शन को हम शुरू बंद करेंगे। तो यहाँ पर जो हमने शुरू किया, अब इसको नीचे पेस्ट कर देंगे एक बार। तो यहाँ पर आएंगे नीचे, और ये हमारा कहाँ पे चल रहा है, तो ये इस कंडीशन में हमारा चल रहा है। अब यहाँ पर हम इसको आएंगे नीचे, और यहाँ पर इसको पेस्ट कर देंगे, हमारा काम हो चुका है। अब यहाँ पर हमारा एरर नहीं है, देख सकते हो हमारा एरर रिमूव हो चुका है। अब यहाँ पर हमारा सारा काम होगा, और ये हमारा जैसे एरर हो सब चुका है, तो जैसे हम कंट्रोल S क्लिक करेंगे ना, तो हमारा टेक्स्ट क्या होगा, ये डिलीट हो जाएगा। अब होना चाहिए डिलीट, तो यहाँ पर मैं किया, अब कंट्रोल और S प्रेस किया, हमारा देख सकते हो ये डिलीट टेक्स्ट शुरू भी हुआ और बंद भी हुआ। यहाँ पर आप देख सकते हो टाइप में ये क्या हुआ, 2 बार डिलीट टेक्स्ट शुरू बंद हुआ, और यहाँ पर तब हमारा मैसेज मिल रहा है, ये आ जाएगा डिलीट। तो ये हो चुका है। अब यहाँ पर 2 बार डिलीट क्यों आया, क्योंकि हमारा जो है ना, इस अलर्ट को रिमूव कर देंगे, एक बार ही हमारा होगा, लेकिन 2 बार हमें क्यों दिख रहा था, क्योंकि मैंने 2 बार रन किया था इसलिए। तो अब मैं इसको रिमूव कर दूंगा, और हमारा काम हो चुका है। अब यहाँ पर मैं इसको डिलीट भी कर सकता हूँ, आप जितने भी शॉर्टकट की चाहो देख सकते हैं एक बार में ही। तो यहाँ पर आएंगे नीचे और कंट्रोल S करेंगे, तो यहाँ पर हमारा हो गया। तो कंट्रोल S, और यहाँ पर क्या करेंगे, कंट्रोल S में हम क्या करेंगे, सुपर स्ट्रिप करेंगे, जैसे कंट्रोल U में किया। अब कंट्रोल D प्रेस करेंगे, और ये हमारा डिलीट हो जाएगा। तो यहाँ पर मैंने कंट्रोल CTRL-D करेंगे, ये कंट्रोल डिलीट में D आ जाएगा। अब यहाँ पर कंट्रोल M में हम मार्क करवाएंगे, तो यहाँ पर कंट्रोल M करेंगे, यहाँ पर कॉपी करेंगे इसको और नीचे पेस्ट कर देंगे। अब यहाँ पर कंट्रोल M लगाएंगे इसमें, और ये हम इसको एक बार और टैब लेंगे, और यहाँ पर जो हमारा क्या आया, डिलीट टैग गया, मार्क करेंगे MARK मार्क, और ये मार्क्स यहाँ पर बंद करेंगे, MARK मार्क। तो अब यहाँ पर जाएंगे नीचे, अब मैसेज में क्या करेंगे, कंट्रोल M करेंगे, तो ये मार्क हो गया है। आप देख सकते हो हमारा काम हो चुका है। इस तरह से आप जितने भी आपकी HTML का टैग है ना, उन सबको यहाँ पर रिमूव कर सकते हो। H1 से लेकर H6 तक सारा काम कर सकते हो। फॉन्ट साइज रिमूव कर सकते हो, कलर दे सकते हो, अगर आप कलर देना चाहो तो यहाँ पर हम कलर दे सकते हो। तो कलर तो हम यहाँ पर कुछ इस तरह से नहीं देख रहे हैं, कलर के लिए हम यहाँ पर एक बटन बनाएंगे, इस जैसा बटन बनाएंगे सेलेक्ट जैसा, तो उसमें जो कलर सेलेक्ट करेंगे वो हमारा कलर अप्लाई होगा इस जगह पे, तो वो काम हम कर सकते हैं। तो वहाँ पर वो भी काम कर सकते हैं। तो मैं चलिए एक बार फटाफट ये सारा चीज़ रिमूव करके मैं ऐड कर रहा हूँ।
तो अभी मैंने जो सारा चीज़ ऐड कर लिया कंट्रोल डी से, तो हमारा यहाँ पर देख सकते हो डिलीट था, लेकिन कंट्रोल एम किया मैंने और कंट्रोल एम में क्या किया मैंने मार्क किया वो भी आपको पता है। लेकिन कंट्रोल सी मैंने ऐड किया और सी में स्क्रीनशॉट टैग दिया, सी में कोड टैग दिया और इसके बाद यहाँ पर एस टैग लिया। एस टैग में यहाँ पर मैं सुपर स्क्रिप्ट टैग दिया। टी टैग कंट्रोल टी में मैंने सबस्टिक टैग दिया और यहाँ पर कंट्रोल एल में मैंने लेफ्ट किया टेक्स्ट को और यहाँ पर हमारा राइट, तो यहाँ पर एल नहीं, यहाँ पर राइट करेंगे और यहाँ पर एल करेंगे। यहाँ पर कंट्रोल एल में कब मैंने क्या किया, कंट्रोल एल में टेक्स्ट को लेफ्ट किया, राइट किया। यहाँ पर राइट होगा तो शायद हमारा सही था, एम ए आर, यहाँ पर पी टेक बंद। और यहाँ पर हमारा कंट्रोल जो एल है ना, एल यहाँ पर हमारा क्या है, पहले हमारा राइट है उसके बाद लेफ्ट है, तो पहले हमें यहाँ पर राइट करना है कंट्रोल आर और इसके बाद कंट्रोल एल। तो कंट्रोल एल में हमने आर राइट किया। यहाँ पर क्या राइट करने के लिए मैंने क्या किया, पी टेक लिया और पी टेक में टेक इसका अलाइन राइट कर दिया। और इसके बाद यहाँ पर आएंगे नीचे एल में, एल टेक में मैंने क्या किया, इसका अलाइन लेफ्ट कर दिया एल टेक में। और इसके बाद यहाँ पर सी टैग में क्या किया मैंने, सी में, तो सी टैग में हमने क्या किया, सी टैग में यहाँ पर सेंटर कर दिया। और अभी आप मैं चलिए इसका एक्सपीरियंस दिखाता हूँ। चलिए इसका मैंने क्या किया, मैंने को लिया और मैसेज को क्या करना है, हमें सबसे पहले कोड टैग करना है। कोड में कब कन्वर्ट करना है, तो हमारा कोड जैसे ये बन चुका है, अब कोड से हमें इसको रिमूव करना है। तो मैंने कोड से कंट्रोल प्रेस करता हूँ, ये कंट्रोल से आ गया, नहीं हुआ, बी करेंगे, ये बी आया, बी हुआ, लेकिन बी फिर से प्रेस करते हैं, बार बार हमारा क्यों नहीं चल रहा है, ये यहाँ रिमूव नहीं हुआ। चलिए ऊपर आएंगे नीचे और कंट्रोल बी हो चुका है, कंट्रोल बी करेंगे तो ये नहीं, तो ये कोई बात नहीं, ये हम बाद में सॉल्व, ये कोई एरर नहीं है। अब यहाँ पर कंट्रोल कोड में हमारा आ गया, कोड से काम कर रहा है, यानी हमारा सी काम कर रहा है, कंट्रोल सी। अच्छा कंट्रोल सी हमने 2 बार यूज़ किया, यहाँ पर भी कंट्रोल सी में मैंने कोड किया और यहाँ पर भी कंट्रोल सी में मैंने सेंटर किया। कोड करने के लिए यहाँ पर ओ टैग का यूज़ करेंगे तो हमारा काम कर जाएगा। अब मैंने कंट्रोल सी किया, कोड हुआ और ये क्या आ गया, कंट्रोल ए में हमारा क्या आ गया, यहाँ पर कंट्रोल ओ करेंगे, ये कोड हुआ। अब कंट्रोल ओ फिर से पेस्ट करेंगे, ये वापस पेस्ट पहले जैसा नहीं आया। अब यहाँ पर कंट्रोल ओ पेस्ट किया। अब कंट्रोल एस में क्या करेंगे, एस में सुपर स्क्रिप्ट टैग किया, यहाँ पर हो रहा है कि नहीं, कंट्रोल एस और ये सुपर स्क्रिप्ट हो गया है। अब उसके बाद एस के बाद टी आ रहा है तो सबस्टिक करना है, तो यहाँ पर कंट्रोल टी करेंगे, सबस्टिक हो गया। इसके बाद यहाँ पर कंट्रोल आर आया, आर में राइट करना है, तो यहाँ पर कंट्रोल इसको राइट करेंगे, इसको आर करेंगे, कंट्रोल आर, ये राइट हुआ। लेकिन ये क्या आ गया, टेक्स्ट हमारा पूरा रिमूव हो चुका है, ये राइट में कहाँ गया, किस जगह पे पता नहीं चल रहा। तो यहाँ पर जो हम लेंगे ना, पोजीशन देंगे, पोजीशन क्या करेंगे, रिलेटिव करेंगे और इसके अंदर जितना भी टेक्स्ट हो ना उसका पोजीशन करेंगे। यहाँ पर क्या करेंगे, हाच बॉक्स को टारगेट करेंगे, हाच बॉक्स, इसके अंदर यूनिवर्सल सेलेक्टर लेंगे और यानी हम पता करेंगे कि इसके अंदर जितने भी टैग होगा उन सब का जो है आप क्या करो, उसको टेक्स्ट पोजीशन क्या करो, पोजीशन एब्सोल्यूट कर दो और यहाँ पर आ जाएगा नीचे। अब यहाँ पर मैं जैसे मैसेज को प्रिंट करता हूँ तो यहाँ पर आएंगे नीचे और यहाँ पर क्या करेंगे, अभी कंट्रोल आर करेंगे, ये राइट हुआ तो ये रिमूव हो चुका है हमारा। क्यों, चलिए एक बार हम इसको ब्रेक लगाएंगे, शुरू और शेष लास्ट में हम इनका ब्रेक करेंगे। पहले हम इसको ब्रेक करेंगे, यानी बी और आर करेंगे, बी आर करेंगे, शुरू पहले भी बी आर करेंगे और लास्ट में भी बी आर करेंगे, ताकि हमारा ये आ जाए, हमारा ब्रेक हो जाए ये, ताकि ये नया लाइन में आ जाए। और इसलिए हमने यहाँ पर बी आर को शुरू बंद करेंगे, ब्रेक करेंगे, पहले भी ब्रेक करेंगे, यानी जिस लाइन में उसको भी ब्रेक करेंगे। और एक बात, यहाँ पर जो हमारा स्टार्टिंग टैग शुरू किया हमने तो शेष बंद नहीं किया, यहाँ पर क्या करेंगे, बी आर को बंद करेंगे। और यहाँ पर हमने जो इसको एंड नहीं किया, एंड भी तो करना है हमें, यहाँ पर एंड करते और यहाँ पर भी एंड करते और इनको न्यू लाइन में पेस्ट करेंगे बी आर। यहाँ पर जो हमारा जिस लाइन में है उसको भी, इससे पहले जो कोड है ना वो कोड अलग लाइन में रहेगा और लास्ट में बी आर देने के बाद लिए हमारा इसके बाद जो भी कोड होगा वो हमारा बी आर टैग में रहेगा।
तो यहाँ पर हमारा नया लाइन में होगा। तो यानी ये जो टैग होगा अब यहाँ पर एक लाइन में आ जाएगा। और हमने क्या किया, यहाँ पर ब्रेक तो हमने यहाँ पर दिया, हमें ब्रेक इस जगह पे देना था। तो स्टार्टिंग का ब्रेक तो हमें यहाँ पर आएगा BR, और ये एंड वाला BR जो होगा ना वो हमें यहाँ पर नहीं देना है। यहाँ पर तो हमने टेक्स्ट को स्टार्ट होने से पहले ही ब्रेक दिया। यहाँ पर मैं इसको रिमूव कर लेता हूँ। तो यहाँ पर मैं तीनों को रिमूव कर लिया, और आप भी रिमूव कर लीजिए। और यहाँ पर हमें जो BR देना है तो मैं तीनों को BR दे देता हूँ। और तो मैंने तीनों जगह पे BR दिया, और इनके अंदर जो टेक्स्ट है उनको एक लाइन में कर दिया। अब यहाँ पर आ जाएंगे न्यू पर, और यहाँ पर चलिए मैं Ctrl+R करता हूँ। तो ये Ctrl+R पे हमारा न्यू लाइन में आ गया। तो चलिए इसका जो पोजीशन हमने एब्सोल्यूट किया इसको भी रिलेटिव कर देते हैं, ताकि जहाँ पर है वहीं पर रहे। तो यहाँ पर रिलेटिव किया मैंने, और यहाँ पर करेंगे Ctrl+R। ये राइट में आ गया न्यू लाइन में, और ये पहले वाला कोड भी एक नया लाइन, और ये भी नया लाइन में Ctrl+R। अब ये भी हमारा एक नया लाइन में आ चुका है। तो यहाँ पर हमें क्या करेंगे, तो अगर मैं इसको रिमूव करता हूँ ना, बाद में जो हमने BR लगाया उसको मैं चलिए रिमूव करके दिखाता हूँ। तो हमारा कौन सा लाइन ब्रेक होता है यहाँ पर, तो इसको हमें नहीं चाहिए, लास्ट में हमें BR नहीं चाहिए, ताकि हमारा जो पहले वाला होगा वो एक नया लाइन में आएगा, ये दूसरा सही रहेगा। अब ये शुरू होगा, ये भी Ctrl+R, ये नया लाइन से शुरू हो रहा है, और यहाँ पर भी हमारा एक नया लाइन हो रहा है। तो ये भी हमें नया लाइन क्रिएट कर रहा है। तो हमें ये नया लाइन क्रिएट नहीं करना है। आप चाहो तो रख सकते हो कि एक लाइन ब्रेक होगा तब ये काम होगा। तो यहाँ पर मैं नहीं रखूँगा। और अब यहाँ पर देखेंगे बिना BR की हमारा कैसा आता है। तो BR Ctrl+R करेंगे। अब ये पर सही है ना, ये बीच में कोई लाइन नहीं है। अगर मैं इसको ब्रेक करूँगा तो भी बीच में हमारा कोई लाइन नहीं होगा, ये एक ही लाइन में आ रहा है। तो हमारा काम हो रहा है ब्रेक तो हमारा हो रहा है, Ctrl+R हो रहा है। अब मैं इसको टाइप को Ctrl+R करता हूँ, इसको और हेयर को Ctrl+R करता हूँ। तो ये आ गया। अब मैं जो हेयर को ना उसको कंट्रोल लेफ़्ट करूँगा, तो ये लेफ़्ट आ गया। अब इस टाइप को जो मैं सेंटर करूँगा, यहाँ पर इसको लेफ़्ट करता हूँ। अब ये मैसेज को मैं कंट्रोल से सेंटर करता हूँ, और इसके बाद कंट्रोल L राइट करता हूँ। तो ये हमारा आ जाएगा टॉप, ये लेफ़्ट राइट सेंटर। तो तीनों हमारा काम कर रहा है सब चीज़। अगर आप चाहो तो इसको स्टाइल देना तो स्टाइल भी दे सकते हो। आप अगर चाहो कि फ़ॉन्ट साइज़ बड़ा करना तो वो भी आप कर सकते हो। इसके लिए भी आप यहाँ पर नया बटन चाहिए हमारा इस तरह से। अगर आप कीबोर्ड से करना चाहते हो तो वो तो कीबोर्ड में हमारा सेंटर नहीं होता है, साइज़ नहीं होता, एक फ़िक्स साइज़ दिया जाता है जो हिसाब से 22, 25, 28 इस तरह का हमारा साइज़ बनता है। तो वो आप कुछ साइज़ जो हमारा फिक्स रहता है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में, तो वो हम दे सकते हैं। तो आप अगर देना चाहो तो चलिए मैं एक बार आपका Ctrl+A करके, और यहाँ पर जो हमारा सिलेक्ट है ना, Ctrl+A करके सारा टैग सिलेक्ट कर दिया जाता है। तो वो भी आप कर सकते हो, तो वो हम अभी नहीं करेंगे। तो यहाँ पर सिर्फ हम सैंपल, अब यहाँ पर मैं साइज़ भी देता हूँ, और ये भी 2 टैग लूँगा मैं, और दोनों में अलग अलग साइज़ फिक्स कर दूँगा। तो यहाँ पर मैं इसको इंडेंट कर देता हूँ, और इसके बाद यहाँ पर Ctrl+A जब प्रेस होगा और Ctrl+B जब प्रेस होगा। Ctrl+A जब प्रेस होगा ना तो यहाँ पर आ जाएगा नीचे, और स्टाइल एट्रीब्यूट लेंगे, STYL स्टाइल इक्वल टू करेंगे, सिंगल कोट शुरू और बंद करेंगे। इसके बाद FONT फॉन्ट और हाइपन करेंगे, ये हाइपन करेंगे, अंडरस्कोर नहीं। तो ये हाइपन आया, SIZD साइज। और साइज में क्या पास करेंगे, एक हमारा फिक्स साइज होता है 22 पिक्सल का, तो मैंने इसको 22 पिक्सल कर दिया। अब दूसरा इसको मैं कॉपी करता हूँ, और यहाँ पर मैं पेस्ट करता हूँ। एक 22 का आता है, वो 30, यहाँ पर 16 या फिर 32, और तो हमारा यहाँ पर 32 आएगा 32, और यहाँ पर ये 32 साइज़ का आ गया। और ये हमारा तो एक 32 का साइज फिक्स साइज होता है, और यहाँ पर 28 का भी फिक्स साइज होता है। तो मैं तो इसको 28 करता हूँ, और इसका जो साइज होगा इसको मैं क्या करता हूँ, इसका साइज 40 कर देता हूँ, 40, और ये 40 आ गया। तो अब यहाँ पर देखोगे तो हमारा साइज फिक्स हो चुका है। अगर मैं इस मैसेज को प्रेस करता हूँ, और ये हमारा जो होगा ना, ये अलाइन हमें नहीं चाहिए, अलाइन हमारा जहाँ पर है वही रहेगा। तो अलाइन हमें नहीं चाहिए, अलाइन को हम इसको रिमूव कर देंगे। ये अलाइन हमें नहीं चाहिए, क्योंकि अलाइन तो हमारा पहले से ही बन जाएगा अलाइन करने पर। यहाँ पर Ctrl+A करेगा तो ये आ जाएगा न्यू साइज बन चुका है। अब यहाँ पर कंट्रोल क्या करेंगे, B करेंगे,
और ये आ गया 21। अगर मैं इसको बड़ा करना चाहूँ कंट्रोल बी करता हूँ तो बी में हमारा क्या आया, बोल्ड आया। तो बी हम नहीं करेंगे, तो अब बी हमें नहीं चाहिए, बी से तो हमारा बोल्ड है, सी से हमारा है, डी से है, ई से नहीं है, तो मैं ई को यहाँ पर यूज़ किया। अब यहाँ पर मैं कंट्रोल सबसे पहले ए करता हूँ तो हमारा कितना आया, 28 आया। अब यहाँ पर कंट्रोल ई करता हूँ तो ये हमारा 30 आ गया। साइज हमारा बड़ा हुआ, इससे ये बड़ा है, तो ये फिक्स साइज रहता है कुछ इस तरह शॉर्टकट कीज़ में। लेकिन आप चाहो तो ये एक एक पिक्सल करके अगर कम बड़ा करना चाहते हो तो यहाँ पर आपको टाइप करना होगा इनपुट, या फिर कुछ ऑप्शन सेलेक्ट किया जाता है। सेलेक्ट टैग का यूज़ करके ऑप्शन आता है, जिस ऑप्शन में आप सेलेक्ट करोगे वो ऑप्शन का साइज अपने आप ये फिक्स हो जाएगा। तो कुछ इस तरह से होता है। तो उसके लिए यहाँ पर हमारा कुछ ऑप्शन जावास्क्रिप्ट में इसी फंक्शन के यहाँ पर बना के रखना पड़ता है, और जैसे उसको हम सेलेक्ट करते हैं तो यहाँ पर हम जो उसका इंडेक्स नंबर चेंज कर देते हैं, तो वो हम जावास्क्रिप्ट में कर सकते हैं। आप चाहो तो उसको भी अपडेट कर सकते हो। तो हमने जो हमारा कई है ना, इसको मैंने शॉर्टकट की बना दिया है, और आप चाहो तो आप इसको यूज़ करो और अच्छे से अपना बनाओ। और आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताओ कि आपने इसको और भी कितना अच्छा डेवलप किया और क्या क्या चीज़ फ्यूचर ऐड किया। आप बताओ मुझे कमेंट करके, और बताओ तो कि मुझे पता चलेगा और मुझे संतुष्ट मिलेगा। और अगर आप कोई भी चीज़ ऐड करना चाहते हो और वो आपको मालूम नहीं है कैसे करोगे, तो आप कमेंट करके बताओ, मैं वो चीज़ अपडेट ले आऊँगा इसके ऊपर। तो अगर आप इसके ऊपर और भी अपडेट चाहते हो और क्या अपडेट चाहते हो वो आप कमेंट में ज़रूर बताइए मुझे इंतज़ार रहेगा आपके कमेंट का। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। थैंक यू।